गाइज लास्ट ईयर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी, पर इस आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के चक्कर में सिर्फ टिकटॉक ही बैन हुआ है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? देखिए मोदी जी, तकलीफ तो होगी ही ना, क्योंकि देखिए आप ही ने कहा था कि हम अगले साल से चाइना के साथ इंपोर्ट कम कर देंगे, बट फिर ऐसा कैसे हो गया कि आज इंडिया ने चाइना के साथ $100 बिलियन का ट्रेड किया है। वाह मोदी जी वाह वाह, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लास्ट ईयर जब आप ही ने आत्मनिर्भर भारत का नारा शुरू किया था, तब आपने कहा था कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, बट उस नारे से लेके अब तक करीबन 10-12 महीने के अंदर क्या ऐसा हो गया कि हमारा जो ट्रेड है वो डबल हो गया। मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, और मानते हैं कि हमारी नीड्स बढ़ रही है, हमारी जरूरत बढ़ रही है, बट गाइस गवर्नमेंट हैड टू टेक एक्शन ऑन दिस। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। और देखिए अब तो हमें गिरावट का इतना ज्यादा शौक हो गया कि हमसे हमारी खुशी नहीं सही जा रही है, क्योंकि इंडिया की जो पिछले 7 सालों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंक है वो 76 से 101 पर आ गई है। पासपोर्ट की रैंक 74 से 90th पोजीशन पर आ गई है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम लोग 33 से 53 तक पहुंच गए हैं, और ग्लोबल जेंडर गैप में हमारी रैंक 114 से 140 पर आ गई है। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। और अगर कोई इनसे क्वेश्चन पूछ ले कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों 7 सालों के अंदर हमारा देश इतना ज्यादा नीचे गिर गया, मतलब इतना ज्यादा, मोदी जी ने पिछले 7 सालों के अंदर पता नहीं फालतू के कितने ट्रिप मारे होंगे। आई थिंक 100 तक तो ट्रिप मार दिए होंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। बट नाउ जोक्स अपार्ट, बट इंडिया की जो रैंक है वो 101 पोजीशन पर आ गई है। इट मींस कि पूरी दुनिया में 1/4 पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में भूख से मर रही है, एंड इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वाह मोदी जी वाह वाह, आत्मनिर्भर भारत। थोड़ी मर्यादा रखिए। एंड नाउ गाइज यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। इस हिसाब से तो सभी फकीर बन जाएंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। एंड मोर ओवर इन अ रैली इन गोवा, जहां पर अमित शाह ने क्लेम किया कि मोदी जी ने बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रीब्यूट किया है इंडियन पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बट जब हमने इस बार इंडियन पासपोर्ट रैंकिंग को लेटेस्ट चेक किया तो वो तो यार 90 पर पहुंच गई। मतलब जब से मोदी जी पीएम बने हैं तब से लेके अब तक पासपोर्ट की जो रैंक है वो एकदम नीचे ही गिरती जा रही है। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बाहर जाकर यूएस इन सब कंट्रीज में जाकर मोदी जी ने क्या किया। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। गाइस कुछ साल पहले हम सब एक नारा सुन रहे थे कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बट डू यू बिलीव कि इसी महंगाई के चक्कर में अब पेट्रोल प्राइसेस 112 रुपए प्रति लीटर को टच कर चुके हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। और अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, इन सब में तकरीबन पेट्रोल प्राइस 50, 60, 70 और 80 के करीब घूम रहा है। बट एक बात बताइए कि कोविड अकेला इंडिया में ही आया था, उसने ओनली इंडिया में आकर दस्तखत दी थी। क्या सिर्फ वैक्सीन इंडिया में फ्री में बांटी गई हैं? नहीं ना। सो व्हाई ओनली इन इंडिया पेट्रोल का प्राइस 112 रुपए तक है? मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? और गाइस अब बात करते हैं हमारे प्रिय इलोम विलोम वाले बाबा जी की, बाबा रामदेव। ये 2014 में कह रहे थे कि आप वोट किसको दोगे, जो सरकार आपको 35 रुपए में पेट्रोल देगी या फिर 70 रुपए पे। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? चलिए ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। क्या हुआ, हैरान हो गए ना? अब थोड़ा और होंगे, क्योंकि अब अपने एक एक प्रूफ या एक एक कमेंट और ट्वीट पर पता क्या कर रहे हैं। तेरी कल्ली कल्ली फोटो दे डिलीट मारे आनी तेरा सारा गुस्सा। 5 तारा ठेके उत्ते बैठे तारे आ मैं तेरा सारा गुस्सा। 5 तारा ठेके उत्ते बैठे
बहुत बड़ी खबर बताना चाहूंगा कि बिगेस्ट डाटा रिवील इस साल गवर्नमेंट ने 25 लाख करोड़ की अर्निंग की है मात्र सिर्फ पेट्रोल और ऑयल टैक्सेस से। क्रेडिट नहीं और बाद में इनका ही एक मंत्री आकर कह रहे हैं कि भारत में 80% लोगों को पेट्रोल की आवश्यकता ही नहीं है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। चलो इन भाई साहब की बात मान लेते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 80% लोगों को पेट्रोल की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो बचे 20%। तो 130 करोड़ की आबादी का जब 20% लगाए तो निकल के आता है 26 करोड़ लोग, और ये टैक्स वसूल रहे हैं 25 लाख करोड़। मतलब कि हर बंदा तकरीबन 1 लाख रुपए का टैक्स दे रहा है। रियलिटी में इतना तो एक शुरुआत के बीटेक इंजीनियर का पैकेज होता है, क्योंकि अगर 1 लाख का टैक्स दे रहा है मतलब एक आदमी 2.5 से 3 लाख रुपए का पेट्रोल यूज कर रहा है पर ईयर। तो ये सारा का सारा डाटा अब आपके सामने है। अगर आप इसे खुद देखिए कि आप अभी भी अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं या अपनी आंखें खोलना चाहते हैं। तो बस जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगा, देश संकट में है।